तो यही अनुप्रिया बताते जी, आप भी खड़े हैं और विपक्षी एकता मिशन को लीड कर रहे हैं, तमाम दलों को एक साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इस नफरत और मोहब्बत के बाजार में आपकी दुकान कहां सेट हो रही है? मतलब ये कि पहली मीटिंग 12 जून को रखी गई, वो भी नहीं हो पाई। पूजा जी, आपने आज विषय है कि मोहब्बत की दुकान और नफरत की शॉपिंग मॉल पे और विपक्षी एकता पे, तो मुझे ये खुशी है कि देश में जितने भी विपक्षी दल है, जो गैर भाजपा है, वो एकजुट है। और एकजुट इसलिए है कि जो लोकतंत्र की हत्या करने वाली सरकार है और दूसरी तरफ जो कहती है कि नफरत का शॉपिंग मॉल किसी अन्य दल की बात कहती हूँ, मैं कहती हूँ कि दृश्य देखना चाहिए वह देश में कि जहां पे देश की बेटियां जो अपनी अस्मिता की लड़ाई लड़ रही है, और किसके खिलाफ लड़ रही है? भाजपा के सांसद के खिलाफ लड़ रही है, और उसकी सुनने वाली कोई नहीं है। भाजपा के नेताओं में हिम्मत नहीं है कि उन बेटियों की बात सुने। इससे बड़ा नफरत का बाजार और कहां मिलेगा आपको? आप मणिपुर जल रहा है, एक तरफ कहते हैं अमित शाह जी कि हमारी सरकार बनाओ, दंगा नहीं होगा। मणिपुर में किसकी सरकार है? मणिपुर में भाजपा की सरकार है। 1 महीने से मणिपुर जल रहा है और कोई सूद लेने वाली नहीं है। इससे बड़ा नफरत का मॉल कहां मिलेगा आपको? और आप पूछते हैं देश में कि देश पैसे से नहीं चलेगा, खुशी जो है पैसे से नहीं खरीदी जा सकती है। राकेश जी, मैं बता दूं कि देश के गरीबों से, उन जनता से पूछिए कि अगर आपने रोजगार दिया होता तो उनका घर कैसे जल रहा, उनका घर कैसे कौशल हो रहा होता, उनके घर खुशियां कैसे हो रही थी। अगर आपने अपनी उपलब्धि यह गिना दी कि 85 करोड़ लोगों को हम मुफ्त में अनाज दे रहे हैं, उन 85 करोड़ लोगों के परिवारों को आपने रोजगार दिया होता तो शायद वो अपने दम पे वो अपने परिवार को चला रहे थे। या अगर आपने उपलब्धि मानते तो आपको शर्म आनी चाहिए। दूसरी बात, तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप आप लगाते हैं। पूजा जी, मैं बताती हूँ कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वो बोलते हैं कि अगर हम सरकार में आएंगे तो हम बिहार शरीफ का नाम बदल के बिहार शरीफ कर देंगे। कैसी है आपकी भावना है? एक धर्म के प्रति आपकी हीन भावना इतनी है कि आपको नाम से नफरत होने लगा है। आपने नाम बदलने की बात की है। 9 साल बेमिसाल अगर होते तो आप काम की बात कहते और कहते कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कई काम किए हैं, उनके आधार पे हम चुनाव में रहेंगे। लेकिन आप चुनाव में आप किस एजेंडे के साथ रहते हैं? आप कहते हैं कि हम शहरों के नाम बदलेंगे, आप इसको मॉडल कहते हैं। शर्म आपको आनी चाहिए किस मॉडल की बात करते हैं, और तुष्टीकरण की राजनीति आप हमेशा करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी 2005 से अब तक हम कभी भी जाति और धर्म की राजनीति नहीं करते। हमने कभी बांटने का प्रयास नहीं किया है। हम हमेशा वोटरों की चिंता करते हैं, वोट की चिंता नहीं करते। और आप तो हमारे साथ में शासन में रहे हैं। और मैं आपको याद दिला दूं आपके चेहरे के बारे में, राकेश त्रिपाठी जी, 2020 आपको याद होगा, रामनवमी का पर्व, जिस समय में दंगा हुआ था बिहार में, और उस समय चेहरे कौन थे? अश्विनी चौबे के बेटे, जिनको हमने सलाखों के पीछे भी रखा। 2023 इस बार भी रामनवमी में वही 2 जगह पे दंगा होता है जहां अमित शाह जी को आना होता है। और उस जगह पे कौन दंगा फैलाता है? चेहरे किसके उजागर होकर आते हैं? बजरंग दल। और उस बजरंग दल के पक्ष में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि बजरंग दल की तुलना भगवान बजरंग बली से करते हैं। ये शर्म आनी चाहिए आपको कि आप उन वैसे दलों की बचाव में हैं जो देश को बांटने का, धर्म के नाम पे बांटने का प्रयास करें। और ये तो आपकी नीति है, ये असली चेहरा है आपका, है चरित्र है जो देश की जनता देख रही है। 9 साल बेमिसाल में अगर काम किया होता तो काम की बात करते। और अगर आपको इतना ही आपको लगता है कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री थोड़ा कम है मेरे पास।